तो नमस्कार। अब धन बरसेगा, धन आप कमाएंगे और धन आप बनाएंगे, पैसा आप बनाएंगे, क्योंकि अब ग्रहों की चाल कुछ ऐसी हो गई है कि आपके जीवन में जो भी स्थितियां चल रही थी वो अब चेंज होंगी। ये यथार्थ सत्य है। बस आपको उन चीजों को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर में बुध 26 तारीख से उदय हो रहे हैं। जब बुध कर्क राशि में उदय होते हैं जो उनकी शुभकारी है। अब मैं आपको यह बताऊंगा ये स्थितियां कैसे बनेंगी और कैसे बन रही हैं आपके जीवन में, कैसे आप नोट छापेंगे, मनी को मैनेज करेंगे, किस प्रकार करेंगे। मैं आपको वैसी कुछ ऐसे उपाय और ऐसे कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपके ऊपर यथार्थ साबित होंगी। इसमें ये कोई भी चीज नहीं होती है कि आप किसी भी राशि को, मेष वृष धनु वृश्चिक किसी मीन किसी भी राशि के हो, ये आपके ऊपर फलित अवश्य होगी। बस अगर ये स्थितियां नहीं बन रही हैं तो आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है, और अगर ये बन रही हैं तो वो चीजें और बेहतर बनेंगी। देखिए, ऐसा है, जीवन को बेहतर बनाना ये आपका अधिकार है और आपका कर्म है। अगर आप करेंगे तो जीवन बेहतर बनेगा। कर्म करने से ही भाग्य खुलते हैं। इग्नोर करने से आप जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ग्रह गोचर अब ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में सुखों का आवागमन होगा। आएंगे सुख, आएंगे धन आएंगे और पैसे की भरमार होगी। कैसे होगी और क्यों होगी, आइए चलते वो बताते हैं। मित्रों, इसके लिए आप जो मित्र नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे क्या होगा, मेरे अच्छे वीडियो, नए वीडियो जो आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले होते हैं वो आप तक सबसे पहले मिलेंगे, जिससे आप उसका लाभ सर्वप्रथम उठा लें। आइए चलते हैं। देखिए, बुध क्या होते हैं। बुध हमारे जीवन में पैसे, मनी को मैनेज करने का, मनी को बनाने का, पैसा कैसे आएगा, पैसा जो रुक रहा था, जो फंसा हुआ था, वो कैसे मिलेगा, और नए ऐसे रास्ते जो पैसे को अर्न करते हैं, पैसा बनाते हैं, वो रास्ते बुध देता है। हमारे वैवाहिक संबंधों को भी बेहतर बुध बनाता है। और चंद्रमा मन का कारक, ऐसी युक्ति देना, ऐसी सोच देना, मानसिक उलझने जो होंगी वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब पैसा आता है तो सुख आ ही जाते हैं। क्योंकि आजकल अर्थयुग है। अर्थयुग में क्या होता है, पैसा ही ईश्वर तो नहीं होता, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं होता, जैसा कि लोग कहते हैं, और ये यथार्थ सत्य है। इसलिए आपको अब क्या है कि बुध कर्क में उदय हो रहे हैं। कर्क चंद्रमा की होती है। आपके मन में ऐसी युक्तियां आने लगेंगी कि आप पैसे को बनाने वाले हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अगर कोई निगेटिव थॉट्स आता है आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में इस समय पैसे से संबंधित चीजें आ रही होंगी। अगर आपके आ रही हैं तो आप उसको अब फलीभूत करने का समय आ गया है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो योजनाएं कई वर्षों से आप सोच रहे थे उनको एक्टिवेट करिए, उनको एक्टिव करिए और उनको क्रियावंत करिए, जिससे क्या होगा, जो भी आपके सपने थे, रुके सपने, वो साकार होंगे। और ये समय ये है कि आप कुछ भी करेंगे वो आपका फलित होगा, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा हो गया है। बुध 26 से उदय हो रहे हैं, ऊपर से चंद्रमा कर्क राशि में। जितनी भी राशि हैं सब फलीभूत होंगी, क्योंकि बुध हमें धन देने वाले देवता होते हैं। आइए अब बात करते हैं उन लोगों को क्या उपाय करनी है। देखिए, ऐसा है कि कर्म तो करना ही पड़ता है। अगर आपको रोड पार भी करनी पड़े तो आपको चलना तो पड़ेगा। इसलिए आपको उपाय
मुश्किल से 5 मिनट के होंगे, लेकिन आपको करोड़ों की संपत्ति देंगे। आपको क्या करना है? आपको बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना है। 1.25 लाख सुनने में तो बहुत होता है, लेकिन जब आप करने बैठोगे बहुत हो जाए, क्योंकि ये वो चीजें देंगे जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई हैं। आपको क्या करना है? बुध के बीज मंत्र का जाप करना है। एक निश्चित आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने माला पर डे करने हैं। बुध रुद्राक्ष की माला से बुध मंत्र का जाप करने लगते हैं तो अति उत्तम। तो आपका अगर बुध एक्टिव नहीं होगा, धन संबंधी जो भी चीजें रुकी हुई थी, जो अभी तक नहीं बन रही थी, वो बनने लगेंगी, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा हो गया है। आपको बस उस समय को पकड़ने की जरूरत है, उस चीज को अपने अकॉर्डिंग बेनिफिशियल बनाने की जरूरत है। दूसरा क्या उपाय है? बुद्ध संबंधी दिक्कतें हैं। दूसरा क्या है? आपको हरी मूंग की दाल, जो खड़ी होती है मूंग की दाल, उसको क्या करना है? आपको रात में सोने से पहले आपको थोड़ी सी, ये नहीं क्वांटिटी जरा सी कर सकते हैं, आपको एक कटोरी में रख देनी है और उसमें पानी डाल देना और अपने सिरहाने रख देनी है। इससे क्या होगा? आपकी जो भी बुध से संबंधित निगेटिविटी होगी वो उस कटोरी में चली जाएगी। और फिर उसके बाद आपको प्रातःकाल उठकर उसको इधर उधर फेंकना नहीं है, आपको पक्षियों को डालना है। पक्षियों को डालने से क्या होगा कि वो किसी के पेट में जाएंगी, वो पक्षी आपको दुआएं देगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, इसको अपनी छत के ऊपर नहीं डालना है, कहीं भी खुले स्थान पे जहां पक्षी आसानी से आ सकते हैं और चुन सकते हैं, किसी के पैरों के नीचे ना आए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। बस आप डाल लीजिए, आप देखिएगा आपके जीवन, जो आपकी चीजें सिर्फ 31 दिन में आपकी बदलने लगेंगी। लेकिन आपको जो थॉट्स आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब यह समय आ गया है धन पैदा करने का, मनी बनाने का, मनी को मैनेज करने का। जो भी पैसा आपका फालतू खर्चा हो रहा होगा वो भी खर्चा होना बंद हो जाएगा। आपका पैसा बीमारियों में खर्चा हो रहा है वो भी बंद हो, क्योंकि अब आप अपने जो भी उस दाल को पक्षियों को दे रहे हैं, किसी भूखे को अन्न दे रहे हैं, तो वो आपके शुभ कर्मों में फलीभूत होकर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। इस प्रकार आप, ये जो समय आ गया है आपके धन बनाने का, वो धन बनेगा, पैसा बनेगा, पैसा मैनेज होगा और मनी संबंधी जितनी भी दिक्कतें होंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी। अब देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे पैसा आएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। वो चमत्कार नहीं है, बस आपकी एक सोच और एक सीख का अंतर है जो आपके जीवन में ये सुखों को भर देगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या ना।